दुनिया में कुल 195 ममालिक हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या ये हैरत की बात नहीं कि उनमें से सिर्फ 10 के पास दुनिया का सबसे ताकतवर और तबाहकुन हथियार मौजूद है। आज के इस तज्जिये में हम 80 साल पर मुहित इस पुरअसरार और खौफनाक चेन रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने जासूसी, खौफ और बका की जंग के जरिए इस इंतहाई महदूद क्लब की बुनियाद रखी। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, एटमी दौड़ का आगाज। दूसरा, दोस्तों की धोखाधही। तीसरा, एशिया में एटमी दौड़। चौथा, खुफिया एटमी नेटवर्क्स। और पांचवां, अगला जौहरी मुल्क कौन सा हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एटमी दौड़ का आगाज। बात है 1938 की, जब जर्मन साइंसदानों ने न्यूक्लियर फिशन दरियाफ्त किया तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फौरन अमेरिकी हुकूमत को खबरदार किया कि हिटलर इससे एक तबाहकुन बम बना सकता है। बस इससे एक डर ने अमेरिका के मशहूर मैनहट्टन प्रोजेक्ट को जन्म दिया, जिसके नतीजे में 1945 में कामयाब ट्रिनिटी टेस्ट और फिर जापान पर हमले हुए। लेकिन यह ताकत ज्यादा देर तक छुपी न रह सकी। सोवियत यूनियन के डबल एजेंट्स ने इंतहाई चालाकी से इस प्रोजेक्ट की रिसर्च चुरा ली और 1949 में अपना पहला तजर्बा करके बाकायदा सर्द जंग यानी कोल्ड वॉर का आगाज कर दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, दोस्तों की धोखाधही। ये एक बड़ा दिलचस्प और हैरत अंगेज पॉइंट है। देखिए, दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर डेटा सिर्फ अपने तक महदूद रखने के लिए अपने ही करीबी साथी बरतानिया के साथ किया गया क्यूबिक मुआहिदा तोड़ दिया। और बिल्कुल ऐसा ही रवैया सोवियत यूनियन का भी था। नजरियाती इख्तलाफात के बाद 1959 में सोवियत यूनियन ने अचानक अपने तमाम साइंसदान चीन से वापस बुला लिए और उनके एटम ख्वाब को बिल्कुल अधूरा छोड़ दिया। यानी यहाँ दोस्त ही दोस्तों को धोखा दे रहे थे। और बिल्कुल यही अकेलापन फ्रांस ने भी महसूस किया। 1956 के स्वेज कैनाल बहरान में फ्रांस को अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों की तरफ से शदीद सिफारती दबाव और हजीमत का सामना करना पड़ा। इस बेबसी ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अपनी बका के लिए अपना आज़ाद दिफा होना कितना ज़रूरी है। तो बस अपनी अफ्रीकी कॉलोनियों से यूरेनियम हासिल करके फ्रांस ने मुसलसल मेहनत के बाद 1960 में सहराए सहारा में अपना पहला टेस्ट कर ही डाला। अगर हम इस टेबल को देखें ना, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। इस इब्तिदाई क्लब के जो पहले 5 मेंबरान हैं, अमेरिका, सोवियत यूनियन, बरतानिया, फ्रांस और चीन, इनमें से किसी ने भी ये बम खला में या महज शौक से नहीं बनाया। हर मुल्क ने अपने हरीफों या बाज़ औक़ात अपने ही इत्तेहादियों के धोखे और धमकियों के रिएक्शन में ये कदम उठाया। ये खालिस्तन खौफ और बका की कहानी है। यहां से हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, एशिया में एटमी दौड़। तो सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के इंतहाई खुफिया प्रोग्राम की। खित्ते के खतरात को देखते हुए इजराइल ने खामोशी से यह प्रोजेक्ट शुरू किया। अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी इस पेशरफ्त के सख्त खिलाफ थे, मगर उनकी मुखालफत के बावजूद इजराइल ने मुबैना तौर पर 1967 में अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया। आपको हैरत होगी कि ये राज 1986 तक दुनिया से छुपा रहा। फिर जब एक टेक्नीशियन मोर्दचाई वानूनो ने इसकी तस्वीरें लीक की तो उसे एक सनसनीखेज हानी ट्रैप ऑपरेशन के जरिए वापस लाया गया, बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह। अगर हम जनूबी एशिया को देखें तो यहाँ भी वही एक्शन और रिएक्शन का सिलसिला नजर आता है। 1962 में चीन से जंग हारने के बाद भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से अपना पहला टेस्ट किया। अब जरा सोचिए, इस एक कदम ने पूरे खिट्टे का बैलेंस कैसे हिलाकर रख दिया। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान वैसे ही बहुत बेचैन था, तो इस तजर्बे ने पाकिस्तान के लिए रातों रात एक करो या मरो वाली सूरत हाल पैदा कर दी। लेकिन इस पूरी आलमी दौड़ में जनूबी अफ्रीका की मिसाल बिल्कुल अलग और अनोखी है। नस्ल परस्ती की वजह से दुनिया भर में तन्हाई और सोवियत असर और रसूख के डर से जनूबी अफ्रीका ने इसराइल की मदद से हथियार बनाया। इसका सबसे बड़ा सबूत 1979 का मशहूर वीला इंसिडेंट है। लेकिन जो बात उन्हें तारीख में सबसे मुमताज़ बनाती है वो ये है कि 1990 में जनूबी अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क बन गया जिसने अपनी मर्जी से अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, खुफिया एटमी नेटवर्क्स। ये सफ़र हॉलैंड की एक फैसिलिटी से शुरू होता है, जहां से डॉक्टर AQ खान ने यूरेनियम अफजूदगी के ब्लूप्रिंट्स हासिल किए, जिसने पाकिस्तान के 1998 के कामयाब तजुर्बात की बुनियाद रखी। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। 2004 में डॉक्टर खान ने टीवी पर आकर पूरी दुनिया को इस वक्त हैरान कर दिया जब उन्होंने इतराफ़ किया कि यही हसास टेक्नोलॉजी शुमाली कोरिया, लीबिया और ईरान के साथ भी शेयर की गई थी। रियासतों के दरमियान होने वाला ये बार्टर सिस्टम या खामोश तबादला देखिए कितना अजीब है। शुमाली कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसी डील हुई जिसने दोनों की खामियां दूर कर दीं।
शुमाली कोरिया के पास बेहतरीन नोडोंग मिसाइल थे और पाकिस्तान के पास सेंट्रीफ्यूजेस के ब्लूप्रिंट्स। तो दोनों ने अपनी ज़रूरत की टेक्नोलॉजी एक दूसरे से बदल ली और दुनिया को खबर तक ना होने दी। इस स्मगलशुदा टेक्नोलॉजी ने शुमाली कोरिया के लिए वो रास्ते खोल दिए जो चीन और रूस ने बंद कर रखे थे। 1990 में एनपीटी पर दस्तखत करने के बावजूद उन्होंने अपना खुफिया काम जारी रखा। 2006 में पहला छोटा टेस्ट किया और फिर 2009 में अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए एक ऐसा जबरदस्त धमाका किया जिससे रिक्टर स्केल पर 5 की शिद्दत का जल्जला पैदा हो गया और यूं शुमाली कोरिया दुनिया का 10वां एटमी मुल्क बन गया। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। मौजूदा आलमी हालात को देखते हुए बताएं कि अगला जौहरी मुल्क कौन सा हो सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या 80 साल से चल रहा ये एटमी चेन रिएक्शन वाकई रुक चुका है? क्या सिर्फ 10 ममालिक पर मुश्तमिल इस क्लब के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं? अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जब खौफ का एक डोमिनो गिरता है ना, तो वो लाजमी अपने साथ दूसरों को भी गिराता है। मौजूदा आलमी हालात को अगर हम देखें तो मशरक़ वुस्ता में ताकत का एक ज़बरदस्त टकराव चल रहा है। एक तरफ इजराइल है जो खिते में अपनी इकलौती एटमी ताकत की हैसियत बरकरार रखने के लिए सिफारती और अस्करी सतह पर हर मुमकिन दबाव डाल रहा है, और दूसरी तरफ ईरान है जो शदीद बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद अपनी एटमी सलाहियतों को मुसलसल आगे बढ़ा रहा है। ये एक ऐसा टकराव है जिसने पूरे खित्ते के दिफाई तवाज़ुन को दांव पर लगा दिया है। और यहाँ जो सबसे अहम नुक्ता है वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये मशहूर बयान है, जहाँ उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा था, अगर ईरान ने एटमी बम बनाया तो सऊदी अरब भी ऐसा ही करेगा। ये ताकतवर इक़्तिबास इस बात का जीता जागता सबूत है कि खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और डिटरेंस की वो जंजीर जो 1945 में शुरू हुई थी वो आज भी नहीं टूटी। अगला डोमिनो सऊदी अरब की सूरत में गिरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो आखिर में सोचने की बात यह है, ईरान और सऊदी अरब के इन मुमकिना जौहरी अज़ाइम और मशरिक़ वुस्ता की इस कशीदा सूरत हाल को देखते हुए क्या ताकत और खौफ का ये डोमिनो इफ़ेक्ट कभी वाकई रोका जा सकेगा, या ये ना रुकने वाला तसलसल हमें बहुत जल्द 11वीं एटमी ताकत का चेहरा दिखा देगा? इस इंतहाई अहम और फ़िक्रअंगेज़ सवाल के साथ हमारा आज का ये तज्ज़िया यहीं मुकम्मल होता है।